Hey everyone, this is Swati, your English educator from Magnet Brains, एक ऐसा चैनल जहाँ मिलती है आपको complete free education. In this video, we are going to start with our class 10th English book, which is the supplementary reader, Footprint Without Feet, and we are going to start with the rocket revision of chapter 8. The name of the chapter is Bholi. Now, this is about a girl who goes through certain miserable things, लेकिन जिसकी वजह से उसकी लाइफ जो होती है बहुत डिफिकल्ट हो जाती है. बट हाउ एजुकेशन हेल्प्स टू बी इंडिपेंडेंट, दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड. सो लेट्स स्टार्ट. सो भोली's first few years, the story is about भोली. भोली वन ऑफ 7 चिल्ड्रन ऑफ रामलाल. भोली जो है रामलाल के 7 बच्चों में से एक है. रामलाल इज अ वेल टू डू मैन एंड एज ही इज द नंबरदार ऑफ द विलेज. ओके, तो जैसे सूबेदार होते हैं वैसे नंबरदार भी होते हैं. तो ये विलेज के नंबरदार हैं, तो ये एक वेल टू डू फैमिली से बिलोंग करते हैं. नो लैक ऑफ कंफर्ट बट भोली वॉज स्टिल नेग्लेक्टेड. 10 months old she fell off a coat. उनकी लाइफ में, उनकी ज़िंदगी में कंफर्ट की कोई कमी नहीं थी, लेकिन भोली को उसके बाद भी वो लोग नेग्लेक्ट करते थे. क्यों? क्योंकि वो एक लड़की थी. 10 महीने की थी भोली जब वो अपने कॉट से मतलब पालने में से गिर जाती है और उसकी वजह से उसके सर पे बहुत गहरी चोट आ जाती है. ब्रेन डैमेज सफ़र करती है वो, जिसकी वजह से अब जो है वो धीरे धीरे उसको कोई भी बात धीरे धीरे समझ में आती है. उसके लिए चीज़ों को सीखने में टाइम लगता है. सो एवरीवन कॉल्ड हर भोली. भोली का मतलब क्या होता है, जैसे कि जो लोग जल्दी बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट नहीं होते ना, उन्हें भोली कहते हैं. तो वो इसलिए सब लोग उसे भोली कहने लग गए. एट द एज ऑफ 2 years उसको स्मॉल पॉक्स हो जाता है, मतलब जो मीजल्स हो जाते हैं ना, तो एट द एज ऑफ 2 years उसको स्मॉल पॉक्स हो जाते हैं, जिसकी वजह से उसके पूरी बॉडी पे पोक मार्क्स आ जाते हैं, जो चेचक के दाग हो जाते हैं. एट 5 years लर्न टू स्पीक बट स्टैमर्ड. 5 साल की उम्र में उसने बोलना तो सीख लिया, लेकिन वो हकलाती थी. Everyone made fun of her. Her parents took her to be just an ugly burden. हर कोई उसका मजाक उड़ाता था. उसके पेरेंट्स के लिए वो सिर्फ और सिर्फ एक अगली बर्डन थी. नाउ भोली जब स्कूल जाती है तो क्या होता है? सो तहसीलदार इनॉग्रेटेड अ न्यू प्राइमरी स्कूल इन द विलेज. सो जो वहाँ के जो तहसीलदार होते हैं वो एक नया स्कूल बनाते हैं, प्राइमरी स्कूल. वो रामलाल को बोलते हैं अपनी दोनों जो बच्चियाँ हैं तुम उनको ज़रूर यहाँ पे पढ़ने के लिए भेजना, और रामलाल उनकी बात को टाल नहीं पाता. उसकी वाइफ ऑब्जेक्ट करती है कि नहीं नहीं, तुम अगर बच्चियों को पढ़ने के लिए भेज दोगे तो इनसे शादी कौन करेगा. लेकिन उसके बाद उन्हें लगता है कि भोली तो अगली है, वैसे ही इसकी शादी होने नहीं वाली है, तो एक काम करते हैं इसको भेज देते हैं. सो दे डिसाइडेड टू सेंड ओनली भोली टू स्कूल. वो दूसरी की बोलते हैं दूसरी की तो शादी हो जाएगी, इसको अपन स्कूल भेज देते हैं. अब भोली के साथ स्कूल में क्या होता है? भोली वॉज fearful of going to school at first. Then she was given new and clean clothes to wear. तो भोली को इनिशियली स्कूल जाने में बहुत ख़राब लग रहा था, डर लग रहा था, लेकिन अब उसको स्कूल ड्रेस मिली तो उसको नए और साफ कपड़े मिले. She was given a bath and her hair was oiled. उसको नहलाया गया, उसके बालों में तेल लगा के अच्छे से कंघी करी गई. Now she felt better. She thought of a school as a nice place. उसको लगा ये तो अच्छी चीज़ है क्योंकि इतना ख्याल रखा जा रहा है मेरा. All these years no one had taken so much care of her. लोगों ने उसको मतलब उसकी माँ ने उसको ढंग से नहलाया तक नहीं था. अब भोली का पहला दिन स्कूल का. क्लास जो है उसमें पूरी लड़कियां हैं बिकॉज इट्स अ गर्ल्स स्कूल, और अब वो बहुत डरी हुई थी और वो एक कोने में जाके बैठ गई. तो उसको जो है उसकी बुक्स में जो वहाँ मतलब जो क्लास में जो कलरफुल पिक्चर्स लगे हुए थे, बर्ड्स और एनिमल्स के पिक्चर्स लगे थे, उसे वो सब बहुत अच्छे लग रहे थे. फिर फाइनली टीचर ने उसका नाम पूछा तो भोली जो है स्टैमर करने लगी, अपना नाम सही से बता नहीं पाई और रोने लग गई. जब सारे बच्चे चले गए तो टीचर ने उससे बहुत प्यार से उसका नाम फिर से पूछा और इस बार उसने सही तरीके से बताया. टीचर ने उसको एनकरेज किया, आस्क्ड हर टू बी फियरलेस, कि तुम डरो मत और रोज स्कूल आओ. भोली फेल्ट एज इफ इट वॉज अ न्यू बिगनिंग ऑफ लाइफ फॉर हर. भोली को लगा ये उसके लिए एक नई जिंदगी की शुरुआत है. अब आया, भोली बड़ी हो गई, अब इसके बाद शादी की बात आती है. तो आफ्टर अ फ्यू ईयर्स, कुछ सालों बाद, भोलीज पेरेंट्स गेट अ मैरिज प्रपोजल फॉर. भोली के पेरेंट्स को उसके लिए एक मैरिज प्रपोजल मतलब रिश्ता आता है. रामलाल जो है ज़्यादा खुश नहीं है. क्यों? क्योंकि जिससे उसकी शादी के लिए रिश्ता आया था वो आदमी जो था वो विडोअर था, मतलब उसकी पहली वाइफ की डेथ हो चुकी थी और उसके बड़े बड़े बच्चे थे, मतलब वो एज में भोली से बहुत ज़्यादा बड़ा था और उसकी वाइफ को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था. रामलाल की जो वाइफ, भोली की जो मॉम है, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था. शी जस्ट फील्स दैट एज इफ भोली वॉज सो अगली दैट प्रपोजल वॉज गुड फॉर हर. उन्हें ये लगा कि देखो लड़की की शादी तो करनी है, वैसे भी इतनी बुरी दिखती है, कम से कम रिश्ता तो आया, कर दो शादी.
Her father wants to know how Bholi felt about the proposal, but her mother refused to ask Bholi about it. अब उसके फादर बोलते हैं एक बार हम भोली से पूछ लेते हैं वो क्या चाहती है, लेकिन माँ बोलती है कि जरूरत ही नहीं है. अब भोली finally stands up for her rights. When the wedding was about to take place, Bishambar Nath asked for 5,000 rupees to marry Bholi as she had pock marks. तो जब शादी की मतलब रस्में होने वाली थी तो बिशंबर नाथ जो थे, जो भोली से शादी करने आए थे, वो बोलते हैं इसके तो चेहरे पे पूरे चेचक के दाग हैं, मेरे को 5,000 रुपये और दो डाउरी के नाम पे. He also threatens to walk away from the ceremony. वो बोलते हैं तुम पैसे लाओ वरना तो मैं ये शादी ऐसे ही छोड़ के चला जाऊंगा. Ramlal was afraid of the humiliation and so with tears in his eyes he hands the dowry money to Bishambar. रामलाल को लगा उसकी इज्जत तो पूरी कचरे में हो जाएगी, वो उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो बिशंबर को उतना पैसा दे देता है. बिशंबर proceeds to garland Bholi but Bholi throws the garland away. बिशंबर जाते हैं उसको माला पहनाने के लिए भोली को, भोली वो माला को फेंक देती है. वो अपने फादर से बोलती है कि वापस के वापस पूरा पैसा वापस लो और उससे शादी करने के लिए मना कर देती है. सब वापस चले जाते हैं. रामलाल बोलता है अब तुम क्या करोगी, तो वो बोलती है कि जैसे मेरे को एक टीचर ने पढ़ाया है मैं भी उस तरीके से टीचर बन के बाकी बच्चों की मदद करूंगी, मैं उसी स्कूल में पढ़ाऊंगी जहाँ पे मैं पढ़ी हुई हूँ. उसकी एजुकेशन से उसका पूरा आउटलुक चेंज हो जाता है. ओके, सो दिस इज द स्टोरी. इसका जो मैसेज है वो सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि एजुकेशन कितनी इंपॉर्टेंट है गर्ल चाइल्ड के लिए, जहाँ पे आज भी देयर आर सो मेनी प्लेसेस जहाँ पे गर्ल्स को एजुकेशन नहीं दी जाती. एजुकेशन जो है आपका पूरा एटीट्यूड, आपका पर्सपेक्टिव चेंज कर सकता है. दैट्स व्हाई इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. दिस इज द मैसेज. ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट विद द एमसीक्यूज. हु इज द ऑथर ऑफ द स्टोरी भोली? इस स्टोरी के ऑथर कौन है? के.ए. अब्बास. के.ए. अब्बास. ठीक है. नेक्स्ट इज व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड सिंपलटन? सिंपलटन का मतलब जो भोले लोग होते हैं ना, फुलिश टाइप के, वो. नेक्स्ट इज व्हाट वाज भोलीज रियल नेम? भोली का रियल नेम क्या था? सुलेखा. सुलेखा. हाउ मेनी सिबलिंग्स डिड भोली है? भोली के उसके अलावा कितने सिबलिंग्स थे? 6, क्योंकि वो टोटल 7 बच्चे थे. हु वॉज हर फादर? उसके फादर का नाम क्या था? उसके बाद फादर जो थे, नाम नहीं, विलेज के नंबरदार थे वो. व्हाट डैमेज्ड सम पार्ट ऑफ हर ब्रेन? किस तरीके से उसका जो ब्रेन था वो डैमेज हो गया? क्योंकि वो अपने पालने से भी गिर गई थी जब वो 10 महीने की थी, फॉलिंग ऑफ अ कॉट. नेक्स्ट इज व्हाट हैपेंड व्हेन शी वाज 2 years old? जब वो 2 साल की थी तो उसको क्या हो गया था? स्मॉल पॉक्स हो गया था. सो द आंसर इज स्मॉल पॉक्स. एट व्हाट एज डिड शी बिगिन टू स्पीक? जब वो 5 साल की थी तब उसने बोलना स्टार्ट किया था, लेकिन वो स्टैमर करती थी. वाई डिड शी टॉक वेरी लिटिल? वो कम बात क्यों करती थी? क्योंकि बच्चे उसका मजाक उड़ाते थे और इवन उसके जो पेरेंट्स हैं वो भी उसका मजाक उड़ाते थे. नेक्स्ट इज हाउ इज द सिचुएशन ऑफ द हाउस डिस्क्राइब्ड? सिचुएशन कैसी थी? वो लोग पुअर थे, मिजरेबल थे, प्रॉस्परस थे या फाइन? दे वर प्रॉस्परस. दे हैड ऑल द कंफर्ट्स. ओके, now we will start with the subjective questions. So what filled Bholi, a dumb cow, with a new hope in her? भोली को सब लोग डम काऊ बोलते थे, अरे ये तो गाय है, गाय, इसको तो कुछ समझ में नहीं आता, फुलिश है ये. लेकिन क्या, कौन सी चीज थी जो उसके अंदर एक नई ऊर्जा लेके आई, एक नई होप लेके आई? Bholi's first day of school brought a new hope of brought a hope of a new life. She had found a loving and kind teacher. उसको एक बहुत ही प्यारी और kind teacher मिली थी. The teacher had inspired her and given her a book and had made Bholi feel confident about herself. Teacher ने उसको inspire किया, उसको एक book दी और भोली को feel किया कि वो जो है अपने आप में sufficient है और वो confident feel करना चाहिए उसे. Why do Bholi's parents accept Bishambar's marriage proposal? भोली के पेरेंट्स मैरिज प्रपोजल क्यों एक्सेप्ट करते हैं बिशंबर का? Bholi's parents accepted Bishambar's marriage proposal because they were happy that he was well off and had not asked for dowry. उन्हें लग रहा था कि अरे अच्छा खासा है और इसने तो डाउरी भी नहीं मांगी, मतलब दहेज भी नहीं मांगा, शादी कर दो. वो अलग बात है, उसने बाद में मांगा था. अब ये तो मान लो दो मार्क्स के लिए आया तो आप ये लिख के आ जाओगे. अगर ये क्वेश्चन 5 मार्क्स का आता है या 3 मार्क्स का आता है तब क्या लिखोगे? तब आप पहले बताओगे कि प्रपोजल कैसा आया, बिशंबर जो था वो ग्रोन अप था, उसके बड़े बड़े बच्चे थे, वो विडोअर था, ये सब एक्सप्लेन करो, इंट्रोडक्शन दो. उसके बाद बताओ कि उसके जो पेरेंट्स थे उसमें से पहले उसके फादर वॉज नॉट ओके विद दिस बट उसकी मदर वॉज ओके. वाई? शी जस्ट वॉन्टेड हर टू गेट रिलीज ऑफ द बर्डन. जो उसके लिए कौन थी? भोली. ओके, ये सब आप लिख के आ जाना.
What kind of mother was Ramlal's wife? रामलाल की बीवी क्या एक अच्छी माँ थी? Ramlal's wife was a traditional housewife who believed that daughters should not be educated as it would be difficult to find husbands for them. So रामलाल की जो वाइफ थी वो एक ट्रेडिशनल हाउसवाइफ थी जिसे लगता था कि लड़कियों को नहीं पढ़ाना चाहिए, अदरवाइज उनके लिए दूल्हा नहीं मिलेगा. She neglected looking after भोली because she was a slow learner. अब भोली के दिमाग में चोट आने की वजह से वो बहुत स्लो लर्न कर पाती थी चीज़ों को, इसलिए वो उसको नेग्लेक्ट कर देती थी. कितना दिमाग खपाए, 7 बच्चे थे, उसके सातों का ख्याल रखना था उसको, इसीलिए. Dowry is negation of the girl's dignity discussed with reference to the story भोली. Dowry जो है वो एक लड़की की इज्जत के लिए इज्जत को कम करना है. क्यों? क्योंकि आपको लगता है आपकी जो बेटी है वो शायद इतनी ज़्यादा सफिशिएंट नहीं है कि आपको उसको सामने वाले को दे भी दो, साथ में पैसा भी दे दो कि भैया रख लो, राइट? सो इसको हमें एक्सप्लेन करना है. अ गर्ल इज एन इंडिविजुअल इन हर ओन. एक लड़की अपने आप में एक उसका अस्तित्व है. इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ इन लाइफ कैन हेल्प हर बिकम इंडिपेंडेंट एंड स्ट्रॉन्ग. अगर उसको लाइफ में इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ दी गई तो वो इंडिपेंडेंट और स्ट्रॉन्ग बन सकती है. शी इज़ नॉट अ बर्डनसम ऑब्जेक्ट टू बी गिवन अवे विद मनी एज कॉम्पनसेशन. वो कोई बोझ नहीं है जिसको आप जो है किसी सामने वाले को टिका दो, उसके ऊपर से पैसे भी दो, भैया कि देखो हम तुम्हें बोझ दे रहे हैं तो हम तुम्हें और पैसा भी दे रहे हैं ताकि तुम्हें बुरा ना लगे. Thus dowry negates the girl's dignity and self-respect. और इसीलिए जो डावरी है वो एक लड़की की सेल्फ रिस्पेक्ट को नेगेट करती है. The story भोली shows this in a dramatic manner. भोली स्टोरी में ये बहुत ड्रामेटिक तरीके से दिखाया गया है. भोली इज थॉट टू बी अगली एंड डम बाय हर पेरेंट्स, सो दे आर विलिंग टू पे डाउरी टू एन ओल्ड मैन विद अ लैम्प. भोली के पेरेंट्स के हिसाब से वो अगली है और वो जो है वो फुलिश है, डम्ब है, तो इसीलिए वो क्या करते हैं, एक ग्रोन अप मैन के साथ उसकी शादी फिक्स कर देते हैं जस्ट बिकॉज उन्हें डाउरी नहीं देना पड़ेगा. भोली ऑन द अदर हैंड रिफ्यूजेस टू मैरी दैट मैन. भोली मना कर देती कि मुझे इस आदमी से शादी नहीं करनी. क्यों? क्योंकि वो एजुकेटेड है, असर्टिव है एंड शी इज़ केपेबल ऑफ टेकिंग केयर ऑफ हरसेल्फ. वो अपना ख्याल खुद रख सकती है, तो वो अपनी पूरी लाइफ डेडिकेट कर देती है टू सर्विस ऑफ हर पेरेंट्स एंड टीचिंग एट स्कूल. नेक्स्ट क्वेश्चन. The chapter भोली highlights the discrimination against the girl child analyze. इस चैप्टर में डेफिनेटली लड़कियों के साथ जो गर्ल चाइल्ड होती है उसके साथ कैसे डिस्क्रिमिनेशन होता है, भेदभाव होता है, उसको बताया गया है. देख लेते हैं कैसे. नेचर डज नॉट डिस्क्रिमिनेट बट सोसाइटी डज. नेचर जो है, जो हमारे आसपास जो नेचर है वो कभी भी भेदभाव नहीं करता, सोसाइटी भेदभाव करती है. फ्रॉम लॉन्ग टाइम द वर्ल्ड हैज़ डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट द गर्ल चाइल्ड. सालों से जो वर्ल्ड है उसने गर्ल चाइल्ड को डिस्क्रिमिनेट किया है, नीचा दिखाया है और उनको अलग अलग किया है. द चैप्टर भोली थ्रोज अप मैनी सच इंस्टेंसेस. जो चैप्टर है भोली उसमें ऐसे काफ़ी सारे इंस्टेंसेस आते हैं. Ramlal's son, this is Ramlal, okay, so Ramlal's sons go to the school and college. His daughters are not educated but married off. रामलाल के जो लड़के हैं उन्हें तो पढ़ाया जा रहा है लेकिन उनकी लड़कियां जो उनकी बस शादी करके भेज दिया जा रहा है. Her mother does not think it necessary to take भोली's consent for her marriage. उसकी माँ को ज़रूरत ही नहीं लगी कि भोली का कंसेंट, उसकी हामी लेने की ज़रूरत भी है कि वो किससे शादी करना चाहती है. The groom is an old and lame. ग्रूम जो है वो एक ओल्ड मैन है और वो लंगड़ा भी है. he demands dowry. स्टिल उसको लगता है कि लड़की के फेस पे चेचक के दाग हैं तो मैं तो जो हूँ दहेज मांग सकता हूँ. Her father is ready to pay him also. क्योंकि वो उसको धमकी दे रहा है कि मैं शादी छोड़ के बीच में से चला जाऊंगा, तो अपनी इज्जत को बचाने के लिए उसके फादर हाँ भी बोल देते हैं. It is the girl herself who raises her voice against this marriage. भोली उठती और बोलती है मुझे ये शादी नहीं करनी. She is criticized and humiliated for standing up for her dignity. तो उसको लोग क्रिटिसाइज भी करते हैं, ह्यूमिलिएट भी करते हैं. क्यों? क्योंकि वो अपनी इज्जत बचाने के लिए खड़ी हुई है. बट शी इज़ फर्म एंड डिसाइड्स द कोर्स ऑफ हर लाइफ. लेकिन वो फर्म है और वो बोलती है मेरी लाइफ का डिसीजन मैं लूँगी, कोई और नहीं लेगा. एंड दीज टू जो वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन है दीज वो वेरी इंपॉर्टेंट. सो प्लीज प्रिपेयर आंसर्स फॉर ऑल काइंड्स ऑफ क्वेश्चन. ओके, here we are done with this chapter. कोई भी डाउट होता है तो write it in the comment section. Take care of yourself. We are just left with one chapter. So इसके बाद आप वाला वीडियो भी देख लेना, खत्म करना अपना काम और इंग्लिश का पेपर जाने वाला है एकदम धांसू because you are going to rock it. So all the best. I'm going to see you very soon with the last chapter. Take care of yourself. Bye bye.